बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग बेटे ठीक हो गए। आज बेटे जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है वो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें से बेटे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। बेंजीन बेटे हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है दैट शोज एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी। एरोमेटिसिटी का बेटे हम लोग इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी यूज करता है विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C6H6। C6H6 बेटा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो हमने ये देखना है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन्स की डेफिशिएंसी है। जैसे आप लोगों ने अल्केन्स के अंदर पढ़ा है, अल्कीन्स और अल्काइन के जनरल फार्मूला में आपने बेटे पढ़ा है कि दे आर द जनरल फार्मूला ऑफ CnH2n+2 फॉर योर अल्केन। और बेटे हमारे पास इसी तरह है CnH2n फॉर योर अल्कीन और CnH2n-2 है बेटा अल्काइन का जनरल फार्मूला। तो ये एक हाइड्रोकार्बन है C6H6। अगर देखा जाए तो इसमें से ये किसी भी फार्मूला के ऊपर पूरा नहीं उतरता। अगर हम एक सोचें कि ये हमारे पास एक अल्केन है तो मेरा बेटा इसके अंदर जो हाइड्रोजन की अमाउंट है, ठीक है, वो 14 होनी चाहिए। इसी तरह अगर ये हमारे पास एक अल्कीन है तो हाइड्रोजन इसमें 12 होने चाहिए, और अगर ये एक अल्काइन है तो बेटा इसके अंदर जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो 10 होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो इनका जनरल फार्मूला है बेटा ये इसमें पूरा नहीं उतरा, क्योंकि इसमें हमारे पास 6 हाइड्रोजन है और 6 कार्बन है। इसका मतलब है इट इज एन हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड। तो वी हैव टू फाइंड आउट इट्स स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो बेटे इसके स्ट्रक्चर को कि जो C6 है, H6 है, इसमें बेटे हमारे पास दो बेसिक इसके अंदर पॉसिबिलिटीज बनती है। ठीक है? एक बेटा इसकी पॉसिबिलिटी है स्ट्रेट या ओपन स्ट्रक्चर की। ओपन स्ट्रक्चर। और दूसरी बेटे पॉसिबिलिटी इसके अंदर बनती है क्लोज्ड या साइक्लिक स्ट्रक्चर की। पहले हम ये बात करते हैं कि अगर हमारे पास बेंजीन जो है वो एक ओपन साइक्लिक स्ट्रक्चर होता तो इसमें कौन कौन सी बेटे दो पॉसिबिलिटीज थी या तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि जिस स्ट्रक्चर में शो हो रहा है। ठीक है, अब इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को माइंड में अगर हम लोग रखें तो हमें ये नजर आता है कि 6 जो कार्बन है अगर ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन फॉर्म में अटैच है तो देयर मस्ट बी डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, एक से ज्यादा, ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको एक अल्काइन कंसिडर करते हैं और फर्स्ट और जो इसकी टर्मिनल पोजीशन है उसके ऊपर हम ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो वी हैव बेटे CH2 एंड CH। तो ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है C6 and H6। तो बेटे इसका नाम है हमारे पास 1,5 हेक्साडाइआइन, डाइआइन। ठीक है, एक तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरी पॉसिबिलिटी इसके अंदर बनती है कि अगर हमारे पास इसमें डबल बॉन्ड भी अवेलेबल हो तो। ठीक है, इफ वी हैव डबल बॉन्ड एज वेल, फॉर एग्जांपल हम पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगाते हैं, उसके बाद थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं और फिर टर्मिनल पोजीशन पर डबल बॉन्ड, तो फिर हाइड्रोजन जो हमारे पास इसमें लगेंगे वो हमारे पास 6 हाइड्रोजन बन जाते हैं। ठीक है, अब इस केस में आप देख रहे हो कि हमारे पास डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। अगर हमने इसका नेम बेटे लेना है तो हमारे पास इसका नेम बनेगा बेटा फर्स्ट पोजीशन के ऊपर और फिफ्थ पोजीशन के ऊपर हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो 1,5 हेक्साडाइन। ठीक है, हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है इसका 1,5 हेक्साडाइन। एंड बेटे हमारे पास इस थर्ड पोजीशन पे है जो वो ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 आइन। ये बेटे दो इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं अगर हम ये कंसीडर करें तो। हमने ये देखना है कि क्या वाकई हमारे पास बेंजीन ये है या नहीं है। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ रिएक्शंस करवा के देखे C6H6 के। ठीक है, तो ये जो C6H6 के बेटे हम लोगों ने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स करवाए तो हमारे पास सर्टेन प्रॉपर्टीज हमें इस कंपाउंड ने एक्सपेरिमेंटली शो करके दी। नंबर 1 हमने ये देखा कि हमारे पास सबसे पहले दिस C6H6 कंपाउंड, जिसको मेरा बेटा हमने पुराने जमाने में बेटे इसको हम फीन कहते थे, अब बेटे हम इसको बेंजीन का नाम देते हैं। ठीक है, दिस गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ योर H2SO4 या नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, विथ concentrated HNO3, ठीक है, in the presence of an H2SO4, H2SO4। अगर बेटा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है तो इससे ये समझ में आता है कि ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा क्या है, या तो इसके डबल और ट्रिपल बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल है कि ये किसी भी तरीके से एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे या रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ये प्रेफर कर रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो इसका मतलब ये है कि देयर बॉन्ड्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल, ठीक है, ये बात हमने माइंड में रखनी है। इसके अलावा मेरा बेटा हमारे पास जो बेंजीन है C6H6, ये बेंजीन इट गिव्स ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, ठीक है ना, ये सबसे एक ही मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बेटा बना सकता है। जबकि अगर अगर बेटा ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता, फॉर एग्जांपल बेटा अगर हम यहाँ पे क्लोरीन लगा दें तो ये बेसिकली 2 क्लोरो कंपाउंड बनेगा, ठीक है। अगर मेरा बेटा हम इसके बजाय अगर यही क्लोरीन हम लोग यहाँ पे लगा दें, ठीक है, तो यही वाला बेटे कंपाउंड जो है वो हमारे पास 3 क्लोरो कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है इन 6 कार्बन के ऊपर, अगर हम पहले पोजीशन पे लगाएंगे तो 1 क्लोरो, सेकंड पे लगाएंगे तो 2 क्लोरो, 3 पे लगाएंगे तो 3 क्लोरो, ठीक है। तो इसका मतलब है 3 तरह की प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, 1 क्लोरो प्रोडक्ट, 2 क्लोरो प्रोडक्ट और 3 क्लोरो प्रोडक्ट, अगर हम लोग एक ओपन चेन के ऊपर सिंगल सब्स्टिट्यूएंट लगाएं, मोनो सब्स्टिट्यूशन शो करें। जबकि हमारे पास बेंजीन में आपने हमें जब जब पहली सब्स्टिट्यूशन लगाई है हमें हमेशा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिली है, और ये प्रॉपर्टी मेरा बेटा होती है रिंग की, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ रिंग, प्रॉपर्टी ऑफ अ रिंग और अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो बेटा इन दो रीजंस की वजह से हम लोगों ने जो आपका ओपन स्ट्रक्चर है, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ C6 and H6 इज रूल्ड आउट, ठीक है। इसको मेरा बेटा हमने कहा कि ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि बेंजीन जो है वो हमारे पास एक ओपन स्ट्रक्चर में होगा। सो बेंजीन इज अ साइक्लिक कंपाउंड, ये बेटे एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये एक रिंग है तो उस रिंग के अंदर ही बेटे हमारे पास जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जो है वो बन सकती हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये क्यों शो कर रहा है, ये बेटे अभी तक हमें इसकी रीजन का अंदाजा नहीं हुआ था कि क्यों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता लग गया कि अगर ये मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट शो कर रहा है तो इसका मतलब है ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, एक रिंग है, इसमें ओपन स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल नहीं है। इस चीज को बेटे माइंड में रखते हुए कैकुले ने अपनी कैकुले वाज अ साइंटिस्ट, बेटे कैकुले ने अपनी कुछ प्रोपोजिशंस दी इस साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो क्या इंशाल्लाह बेटे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों है, तो व्हाई द बेंजीन में जो है वो ओपन स्ट्रक्चर क्यों रूल्ड आउट हो गया, उसकी बेसिक बेटा दो रीजंस है हमारे पास। बेंजीन ऑलवेज गिव मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, जबकि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, इसका मतलब है कि जो उसके अंदर हाईली अनसैचुरेशन हमें उसके फार्मूला से नजर आ रही है मेरा बेटा, वो जो सैचुरेशन है वो उसमें प्रोमिनेंट कैरेक्टर प्ले कर रही है एज कम्पेयर टू योर अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स। तो इंशाल्लाह मैं अपना नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे कि हाउ कैकुले प्रपोज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, और फिर उसकी हमारे पास उससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और फिर उसकी लिमिटेशंस जो है वो क्या क्या है। थैंक यू सो मच।